बीएसएल प्रबंधन के सीआईएसएफ जवानों एवं विस्थापितों के बीच गुरुवार की रात खूनी झड़प हुई थी, जिसमें एक विस्थापित की मृत्यु हो गई थी। आक्रोश में विस्थापितों ने वहां से निकलकर सेक्टर 4 में कई वाहनों में आग लगा दी। सेक्टर 4 के कई माल और दुकानों को जबरन बंद कराया। बाद में बोकारो की डीसी श्रीमती विजया यादव, आरक्षी अधीक्षक मनोज स्वर्गेरी एवं एसडीएम महोदय प्रांजल ढांडा ने सक्रियता दिखाते हुए सेल प्रबंधन के महाप्रबंधक श्री हरि मोहन झा को दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया और मृतक प्रेम कुमार महतो के आश्रितों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन एवं सभी घायलों को 10,000 रुपए एवं बोकारो के जनरल हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज करने का आश्वासन देकर किसी तरह से मामले को शांत कराया। लेकिन फिर भी विस्थापितों का आक्रोश नहीं था मन। वहां से निकलने के बाद इन लोगों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हाँ भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम परिचय महतो होगा। ये जाम क्यों लगाए हुए हैं? जाम देखिए, कल परसों का घटना है जो हम लोग का विस्थापित के लिए लोग अपना ये करके गया था। उसमें से आपका हुआ कि इन लोग गया, उसके बाद आपका प्रशासन की ओर से चाहे तो बीएसएफ प्रबंधक की ओर से कहिए, हम लोग जाके विस्थापित जो लोग गया था, जो आईटीआई करके सब गया था, उन लोग के साथ लाठीचार्ज हुआ। ये सब घटना तो है, मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन घटना के पश्चात ये प्रेम कुमार महतो जी की मृत्यु हुई और दुखद घटना है, लेकिन इसके एवज में हरिमोहन झा को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसी ने आप लोगों के समर्थन में बल्कि जयराम महतो और ये हमारे श्वेता सिंह सभी आपका समर्थन किए हैं। तो जब गिरफ्तार हो गया, 20 लाख रुपये उनको मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावे मतलब 3 महीने के अंदर सबको नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है। अब ये जाम करने का क्या औचित्य है? सर जी देखिए, ये जाम करने का एक तरीके से कहिए तो आज जितना दिन से आपका जैसे विस्थापित मैंने बीएसएल जब से बैठा हो 1962 से जब का पैसे बैठा हो, और विस्थापित को यहाँ जितना दलित पीड़ित जितना शोषित वंचित करके रखा है, उस दर्द को आज तक लोगों ने झेला, आज तक झेला है। और खास करके जब भी होता है लाठीचार्ज हो, चाहे तो मारपीट हो, चाहे तो कुछ हो, किसी का केस मुकदमा हो, तो हमको लगता है जहाँ तक कि यहाँ जितने आउटसोर्सिंग जितने भी बाहर से लोग आए हैं, उन लोग के साथ किसी तरह का किसी का भेदभाव नहीं है। लेकिन हम लोग के साथ विस्थापित को लेकर साथ बहुत सारा भेदभाव है। आप देखिए, अभी फॉरेस्ट विभाग ने निकाला था कि 64 एकड़ का जो आपका जो अतिक्रमण किया है, उस हिसाब से अगर देखिएगा तो 64 एकड़ वन भूमि ने इनाया का नोटिस भी किया, बीएसएल प्रबंधक ने भी दिया। और जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल ने जो समर्थन किया, मानते हैं इन लोग का, देखिए ये लोग बड़ा पूरा परिवार है। आपने कहा एक नाम जयराम महतो जी का, ये शायद हमारे राजनीतिक क्षेत्र में नए आए हैं और ये वार्ता अच्छा करते हैं, उनको तो हम समर्थन हम भी दिल से चाहते हैं। और साथ में रही कि श्वेता सिंह जो हम लोग के यहाँ का जो बोकारो विधानसभा क्षेत्र की विधायिका है, स्थानीय विधायिका है, तो वो भी समर्थन किया, ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आपने जो कहा उस मैटर पे अगर देखिएगा तो हमको लग रहा है कि ये देखिए, मुआवजा देने के बाद 20 लाख जो आप बोल रहे हैं मुआवजा, उसके बाद 15 दिन जो 1 महीना के बाद जो बोल रहे हैं कि अब नौकरी मिलेगा, ठीक है, नौकरी अगर आज मिला, अगर एक बेटा आज मृत्यु हो गया, आज बेटा का देहांत हुआ, तब इसको नौकरी मिला। और यज्ञता देखने जाइएगा तो प्राइवेट में जो काम करता है, जो ठेकेदारी के अंडर में 4,000 5,000 रुपया रिटर्न करना पड़ता है। ये कहाँ का नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ये नौकरी का मुद्दा से, नौकरी का जो मुद्दा है वो तो उन लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन अब अगला मुद्दा शायद वो निजीकरण नौकरी या इस पर कुछ उठाने जा रहे हैं क्या? निजीकरण का देखिए, निजीकरण का लेके हो चाहे तो क्योंकि प्राइवेट में सबकी बहाली हो रही है, तो बहाली तो किसी के सेल में हो ही नहीं रही है। जो भी है प्राइवेट से बहाल होता है और दैनिक मानदेय को रखते हैं। क्या इसके विरोध में भी? इसके विरोध में है, इसके विरोध में है। देखिए, इसलिए इसके विरोध में है कि हम लोग को विस्थापित को कहा गया था, जो विस्थापित हुए थे यहाँ से, उन लोगों को कहा गया था कि जब तक चिमनी में धुआं रहेगा तब तक यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा। आज वो नौकरी कहाँ है? आज हमारे दो का देहांत हुआ, उसके बाद अब उसको नौकरी है। इससे पहले तो हम नहीं करेंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार बुधिया हुआ, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। प्लस हमारा एक सामाजिक पृष्ठभूमि है। हम लोग का ये स्वतः बंदी है। बंदी इसलिए है कि झारखंड का लाल शहीद हो गया, उसके बाद आप उसको नौकरी दीजिए, चाहे उसको मुआवजा दीजिए, लेकिन जब वो शहीद हुआ तब आप कदम उठा रहे हैं। अगर ये सोच आपकी पहले होती
तो आज इस तरह की घटना नहीं होती। और ये बंदी हम लोग नहीं कर रहे हैं, स्वतः बोकारो की जनता जो है, जो मजदूर लोग हैं जिनका हक मारा गया, उन्होंने इस बंदी में अपना समर्थन दिया है और इसलिए ये स्वतः बंदी है। और हम जो डीसी महोदय का भी स्वागत करते हैं, उन्होंने जो अच्छा कदम उठाया है, झा जी को गिरफ्तार किया गया और तमाम मांगों को मान लिया गया है। लेकिन क्योंकि बंदी की घोषणा हो चुकी थी, इतने स्वतः लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। स्वतः देखिए नौजवान लोग बेरोजगार हैं तो अपने रोजगार और हक के लिए लड़ रहे हैं। आप उनको अगर यहाँ बोकारो के आदमी को नौकरी नहीं मिलेगा और आप बाहर की कंपनी को ला के नौकरी दीजिएगा, बाहर के लोगों को दीजिएगा, तो स्वतः आक्रोश फैलेगा। जय हिंद। हरेराम ये दुकान आप ही की थी जी। किस चीज़ की दुकान थी? गन्ना जूस का। तो आज आपको खोलने के पहले कोई बताए थे कि आज बंद करना है? नहीं, कोई ऐसा नहीं बताया। हम लोग खोले भी नहीं है दुकान। सुबह से ये मंडी में कोई दुकान नहीं खुला। तो बंद रहने के बावजूद जला दिया गया? हाँ, बंद रहने के बावजूद जलाया गया। हम लोग तो अभी घर से आए जला। आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम छपरा जिला। छपरा जिला। और यहाँ कहाँ रहते हैं? कर्नल मार्केट मारापरी। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर दुकान खुली भी नहीं थी, फिर भी ये दुकान को जला दिया गया है और ये विस्थापित लोग अपने आक्रोश के कारण ये घटना को अंजाम दिए हैं। यहाँ पर गुंडीबाग का मोड़, सारे दुकान बंद हैं। अगर गौर से देखा जाए, मैं सभी दुकानों को दिखाना चाह रहा हूँ, सारे दुकान बंद हैं। उधर भी देख लिया जाए, सारे दुकान बंद हैं। फिर भी बंद दुकानों में आग लगाने का कोई औचित्य, ये बात समझ से परे है। विस्थापित का आक्रोश ये तो ठीक है, उनकी लगभग हर मांगें पूरी हो चुकी है और जिनकी दुकानें जली हैं वो भी बहुत ही गरीब तबके के आदमी हैं, गन्ना का जूस बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। हरेराम ये दुकान आप ही की थी जी। किस चीज़ की दुकान थी? गन्ना जूस का। तो आज आपको खोलने के पहले कोई बताए थे कि आज बंद करना है? नहीं, कोई ऐसा नहीं बताया। हम लोग खोले भी नहीं है दुकान। सुबह से ये मंडी में कोई दुकान नहीं खुला। तो बंद रहने के बावजूद जला दिया गया? हाँ, बंद रहने के बावजूद जलाया गया। हम लोग तो अभी घर से आए जला। आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम छपरा जिला। छपरा जिला। और यहाँ कहाँ रहते हैं? कर्नल मार्केट मारापरी। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर दुकान खुली भी नहीं थी, फिर भी ये दुकान को जला दिया गया है और ये विस्थापित लोग अपने आक्रोश के कारण ये घटना को अंजाम दिए हैं। न्याय कर खातिर लड़े हैं, कोई जो अन्याय कर এটা ভালো না, এটা ভালো না, एकदम नुकसान नहीं है, एकदम नहीं। इधर आ जाइए। हाँ, इधर आइए। बंदी का समर्थन कीजिए। संविधान लेकर चलते हैं, संविधान को अगर मानते हैं तो आज आप बंदी का समर्थन कीजिए। प्रशासन अगर इस तरह का उल्लंघन करेगा तो हम लोग भी कड़ा का उल्लंघन करेंगे। प्रशासन का काम है, आप लोग अगर इस तरह का करते वार्तालाप हम लोग के साथ करते हैं तो आज शायद हमको लग रहा है कि आज हमारा विस्थापित जो दूगो आज अपना हाथ धो के बैठा, किसी का माँ गया, किसी का बेटा गया, किसी का पति गया, किसी का कुछ गया, तो उसको आज अगर हो गया। इधर आप आइए, सब लोग आइए इधर। नहीं आप घूमिए। अच्छा आप रहिए ना, खड़े रहिए ना, क्या दिक्कत है? इनको तुम क्या बोलो, घूमने के लिए खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक है ना, बैठिए ना 10 मिनट भाई। आप भी 10 मिनट समर्थन में खड़ा रहिए, क्या दिक्कत है? मोड़ पर का दुकान है, यहाँ पर गन्ना का रस निकाला जाता था, जिस दुकान को जला दिया गया है। ये देखा जाए क्रमशः 3 दुकान, 1, 2, 3 और एक वहाँ चौथा, ये चारों को उलट के जलाया गया है। धीरे चलो। ये चास का दृश्य है, सारे दुकान आपको बंद नज़र आ रहे हैं। विस्थापित लोगों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है और मुस्तैदी से ये लोग दुकान बंद किए हुए हैं
कुछ आकस्मिक सेवा को छोड़कर बाकी सारी दुकानें बंद हैं। आकस्मिक सेवा अर्थात देखा जाए कुछ दवा की दुकानें हैं जो खुली हुई हैं और उसके अलावा लगभग बोकारो शहर का पूरा चक्का जाम है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर कुछ दवा की दुकानें जो खुली हुई है। इक्का दुक्का ठेला है जिसमें कि लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भोजन ज़रूरी होता है। ये मेडिकल खुला हुआ है, इसके सिवा सारी दुकानें आपको बंद नज़र आएंगे और पूरा महकमा चास का बंद। ये सारी बंदी कल प्रेम कुमार महतो के मृत्यु के कारण हुआ है। विस्थापितों एवं बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ झगड़ा। इस वक्त मैं डुंडी बाग के मोड़ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ आक्रोशित विस्थापितों ने यहाँ पर देखा जाए तो किलफील्ड को डैमेज किया है, जलाने का प्रयास किया है। और ये देखा जाए कि विस्थापितों का आक्रोश क्योंकि प्रेम कुमार महतो के निधन के बाद बहुत ज़्यादा उग्र हुआ है। हालांकि उनकी अधिकतर मांगें मान ली गई है, फिर भी आक्रोशित विस्थापित अभी शांत नहीं हुए हैं। पुलिस की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर देखा जाए, ये चारों ओर देखिए तो पुलिस की व्यवस्था मिलेगी और ये लोग सुरक्षा के लिए आगे हैं।